नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिंदी लुकअप पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका शीर्षक या टाइटल है आंत में ब्लॉकेज होना या किसी प्रकार की रुकावट होना के कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता करें आपकी आंत में ब्लॉकेज है, रुकावट है और खतरे क्या क्या हो सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप जो कुछ भी खाते हैं उसका डाइजेशन आपके स्टमक में होता है। उसके बाद पतली ट्यूब नुमा छोटी आंत होती है, उसमें वह उसका अवशोषण होता है, आपके खून में मिल जाते हैं मिनरल्स, विटामिन या जो भी पोषक तत्व होते हैं वो आपके खून में चले जाते हैं। उसके बाद बचा हुआ जो मल है वो बड़ी आंत में आता है, जहाँ पर मल में से या भोजन जो आपने किया है उसमें से पानी का अवशोषण होता है। लेकिन कई कारण ऐसे होते हैं जब आपकी बड़ी आंत में मल रुक जाता है, रुकावट पैदा कर देता है, ब्लॉकेज पैदा कर देता है। तो आपकी बड़ी आंत में मल इकट्ठा होता है और यदि वहाँ इकट्ठा हो जाए मल, ब्लॉकेज या रुकावट पैदा कर दे और सख्त हो जाए, तो ऐसे में इस अवस्था को मेडिकल भाषा के अंदर फीकल इन्फेक्शन के नाम से जाना जाता है। यदि आपकी बड़ी आंत में मल चिपक जाए तो ऐसे में आपको कुछ लक्षण दिखाई देंगे। पहला लक्षण तो ये होता है कि आपके पेट में दर्द होगा। पेट के निचले हिस्से में बीच से नाभि के आसपास और नाभि के नीचे की तरफ दर्द पैदा होगा। नाभि के ऊपर भी आपको दर्द महसूस हो सकता है। आपका पेट थोड़ा फूल जाएगा। निचला जो पेट है वह थोड़ा भारीपन उसमें महसूस होगा, फुलावट महसूस होगी आपको। पेट में गैस इकट्ठा होगी लेकिन आप उसे निकाल नहीं पाएंगे। ऐसे में आपको पेट दर्द, पेट में मरोड़ आना की समस्या देखने को मिलेगी। आपका मन भारी भारी रहने लगेगा, भूख नहीं लगेगी, खाना खाने का मन नहीं करेगा, आपको उल्टी हो सकती है और आपको डायरिया तक हो सकता है। ये मत समझिए कि मल जम गया है तो वह दस्त नहीं बन सकता, तो इन्फेक्शन हो जाए तो दस्त भी लग सकते हैं आपको। पेट में सूजन आना भी इसका लक्षण होता है। तो जब आपके आंत में ब्लॉकेज होता है, रुकावट होती है, तब आपको मन करता है कि बहुत तेज प्रेशर पड़ रहा है पोटी जाने का, लेकिन आप असमर्थ होते हैं उसे निकालने के अंदर। आपको सिर दर्द भी हो सकता है, पेट में गैस जमा हो जाए तो चेस्ट में दर्द भी हो सकता है, सर में दर्द, चक्कर आना, सर में भारीपन रहना। ये कुछ लक्षण होते हैं जब आपकी आंत में रुकावट आती है या होती है। तो लक्षण कई हो सकते हैं आंत में ब्लॉकेज या रुकावट होने के, लेकिन सबसे मेन लक्षण होता है कब्ज और पेट दर्द। पेट में दर्द आपको महसूस होगा, मरोड़ आएंगे, गैस निकल नहीं पाएगी, तो ऐसे में आप चाहकर भी उस मल को निकाल नहीं पाएंगे। 2 या 3 दिन से ज़्यादा ऐसा आपके साथ हो तो तुरंत किसी अच्छे पेट के डॉक्टर से जाकर आप दवा लें, मल त्याग को आसान बनाने वाली। ये सबसे इसका पहला इलाज है। दोस्तों, अब जानते हैं आंत में रुकावट किस कारण से आ सकती है। सबसे पहला कारण होता है कब्ज की समस्या। जिनको कब्ज रहती है, जो पानी कम पीते हैं, फाइबर युक्त डाइट कम खाते हैं, उनको कब्ज रहती है। या आप फास्ट फूड, ऑयली फूड ज़्यादा खाते हैं तो आपको कब्ज हो सकती है। ऐसे में आपको पेट में रुकावट होने की शिकायत हो जाती है। दूसरे कारण आंत में रुकावट होने के हो सकते हैं किसी दवा का साइड इफ़ेक्ट होना। दवा आप ले रहे हैं, उसके कारण, उसके साइड इफ़ेक्ट के कारण कब्ज की समस्या आ गई हो, ऐसे में आंत में रुकावट आ जाती है। इसके अलावा शरीर में पानी की कमी, भोजन में फाइबर की कमी, मानसिक तनाव होना, एंजाइटी, डिप्रेशन की शिकायत होना और उसकी दवाई के साइड इफ़ेक्ट के कारण भी, डायबिटीज़ की समस्या होना या थायराइड से जुड़ी कोई समस्या हो तो भी ऐसा हो सकता है। शराब का सेवन करना या आंत का मुड़ जाना, आंत भी मुड़ सकती है, तो आंत मुड़ने के कारण भी मल जम जाता है, रुकावट या ब्लॉकेज की समस्या आ जाती है आपको। तो अगर
1, 2 या हद से ज़्यादा 3 दिन तक आपको मल नहीं आ रहा, कब्ज़ की समस्या गंभीर हो गई है, पेट में बहुत दर्द है और जी मिचलाना, उल्टी होना जैसे लक्षण आपको दिखाई देते हैं, पेट में मरोड़ आना, गैस ना निकाल पाना, तो ऐसे में सबसे पहले आपको पेट के डॉक्टर के पास जाकर मल त्याग को आसान बनाने वाली, कब्ज़ को दूर करने वाली दवा डॉक्टर लिखेगा। इसके अलावा हाथों से डॉक्टर पहले जांच करेगा आपके पेट की। यदि कारण हाथों से पता नहीं चल पा रहा, पहले वो दवाई लिखेगा, उसके बाद आपको अल्ट्रासाउंड या अन्य टेस्ट लिख सकता है करवाने के लिए डॉक्टर। कारण के आधार पर ही आपको दवाई देगा, जैसे कि आपको डायबिटीज़ है या थायराइड से जुड़ी कोई समस्या है तो उसी हिसाब से आपकी मेडिकेशन होगी, यानी कि आपको दवा दी जाएगी। तो जो लक्षण हमने बताए, मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको सारे लक्षण बताने की। यदि ऐसे लक्षण आपके साथ हो रहे हैं, बच्चे के साथ हो रहे हैं या घर में किसी सदस्य के साथ हो रहे हैं, तो तुरंत मेडिकल सहायता के लिए उनको ले जाना चाहिए। यहाँ हम बैठकर बिना जांच किए आपको दवा नहीं बता सकते। किसी कारण से आपको ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं जो हमने बताए, तो ऐसे में इसे हल्के में ना लें। ये समस्या आगे चलकर बहुत गंभीर भी हो सकती है, यहाँ तक कि आंत फट भी सकती है और आंत का फटना बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकता है। अंत में जाते जाते एक बात मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें, पानी पिएं, बार बार घुट घुट करके पिएं अगर इकट्ठा नहीं पी पाते आप तो। और डाइट के अंदर हरी पत्तेदार सब्जियां फाइबर युक्त जैसे दलिया खाएं कुछ दिन, यदि ऐसी समस्या आ गई है तो, और दूसरे फाइबर युक्त चीज़ों का सेवन करें। तो दोस्तों, ये होते हैं कारण और लक्षण जब आपकी बड़ी आंत के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोई ब्लॉकेज हो जाए, रुकावट हो जाए या आंत मुड़ जाए और ब्लॉकेज पैदा हो, तो ऐसे में इसे कभी भी हल्के में ना लें, क्योंकि यह स्थिति अगर बिगड़ जाए तो जानलेवा भी साबित हो सकती है कई मामलों में। तो डरने की आवश्यकता नहीं है और डॉक्टर के पास जाने में संकोच ना करें। पेट का डॉक्टर ना हो तो नॉर्मल डॉक्टर भी आपको दवाई दे देगा, क्योंकि वो ये केस, हम लोग ऐसे केस रोज़ देखते हैं। तो अंत में इतना ही, आप अपना ख्याल रखें और हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें हेल्थ की जानकारी के लिए और अन्य जानकारियों के लिए। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।